क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? मेरा नाम नितिन कुमार दुबे है और मेरे पिताजी की कल मृत्यु हो गई है। उनका नाम श्री राम नरेश दुबे है। हम लोग उनको 4:50 पे शाम को फ़ोन आया कि चक्कर मार रहा है। ये चलते हैं, शुगर के मरीज़ थे वो, शुगर हो गई तो वो राकेश पटेल के यहाँ ले चलते हैं। पीटीएस में हमारा घर है तो हम लोग राकेश पटेल के यहाँ लेके पहुँच गए 5 बजे के आसपास। वहाँ गए तो बोले कि माइनर कार्डियक अरेस्ट है, एक इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन थोड़ा महंगा है, 52,000 का है। हमने कहा लगाइए, जो भी ज़रूरत पड़े करिए। और तब तक पापा बिल्कुल नॉर्मल थे, अपने से चल के गए हैं, बोल रहे थे, बात कर रहे थे। और उसके बाद जब वो इंजेक्शन लगा दिया है उसके बाद वो बिल्कुल कुछ बोले नहीं है। उसके बाद बंद हो गई है, बोलती है कुछ बोले नहीं हैं, और लेके उसके बाद आईसीयू में चले गए। और उसके बाद ये लोग दवा चलाते रहे, 9-10 बजे तक देते रहे जो भी अपना दवाई है इधर उधर। और 2,69,000 रुपये का बिल बना दिया 2 घंटे में। 6 बजे लगभग हम वहाँ ऊपर आईसीयू में गए हैं और 9 बजे उन्होंने डेथ डिक्लेयर किया। 9 बजे तक वो लगातार दवाइयाँ मंगवाते रहे नीचे से, ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए, इंजेक्शन लाइए, वो इंजेक्शन लाइए, करते रहे हम लोग। डॉक्टर जो बोल रहा था हम कर रहे थे। बीच में हमारे पास जो समय था 5 बजे से 6 बजे तक, उस दौरान हम उनसे कई बार पूछे, हमारे चाचा थे साथ में, हम थे, तो कई बार पूछे कि अगर नहीं हो रहा है तो हम सुपर स्पेशलिटी ले जाएँ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाएँ। लेकिन वो हमें आश्वासन देते रहे कि नहीं नहीं ठीक है, रिकवर कर रहे हैं, दवाई मंगवाते रहे, ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए। हम ले आए। बाद में फिर उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी। जब हमने पूछा आपने रेफ़र क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा रिकवर हो रहे थे। जबकि सत्य है कि जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन दिया उसके बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद कुछ बोले नहीं, अचेत हो गए। और वो उनके आखिरी था जब वो इंजेक्शन ओवरडोज हो गया। और राकेश पटेल के यहाँ 1 घंटे का जो समय हमारा बर्बाद हुआ, उस दौरान ये मृत्यु हुई और हमें गुमराह किया गया, हमें सही बताया नहीं गया। ये पैसे की लगातार मांग हो रही है? हाँ, पैसे की लगातार मांग हो रही थी। अभी डेट डिक्लेयर करने के बाद भी वो पैसे मांग रहे थे। और 60,000 की लगभग दवा मंगवाई है, 9200 की जांच करी है उन्होंने, और 2,69,000 रुपये का अलग बिल बनाया है, और 52,000 रुपये का अलग इंजेक्शन लगाया है। ये सब 2 घंटे में हुआ है, और लगभग 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में, 2 से 3 घंटे के दौरान। फिर आपने पुलिस में शिकायत की? हमने पुलिस में शिकायत की, पुलिस में आए थे। पहले पुलिस ने भी कॉम्प्रो करने की कोशिश की थी, बाद में फिर जब मामला बढ़ा तो टीआई साहब आए थे, फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, अब गुंडे लगाए थे। जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो अपने प्राइवेट गुंडे लगा दिए। वो गुंडे गोली लेके आ गए, मार रहे थे, गोली मार देंगे, धमकी देने लगे हमारे परिजनों को। चाचा तो हमारे धमकी लगती है। अस्पताल वाले, उनके प्राइवेट गुंडे हैं। अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, जो प्रशासन है, अस्पताल प्रबंधन, वो प्राइवेट गुंडे लेके आया था, जो गन ऑन लेके आ गए थे और आईसीयू में ही धमकी दे रहे थे। हमारे परिजनों को भी धमकी दी, धक्का मुक्की भी की। तब फिर टीआई साहब आए, जब मामला हाथ से निकल रहा था तब। अब क्या है, क्या मांग रहे हैं? अब मांग ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए और राकेश पटेल पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए, और पूरी निष्ठा से इसकी जांच हम ये चाहते हैं। और जो आर्थिक तौर पर हमें परेशान किया जा रहा है वो बंद हो। और जो कहाँ पर है? विहान हॉस्पिटल है जो रतहरा में है, कल की घटना? कल की घटना, कल शाम को। आपको क्या नाम है? वो मेरे पिताजी थे।